साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज आपके साथ एक छोटी सी अपडेट साझा करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आज दिनांक है 28 दिसंबर 2024 और आज राजस्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। आज 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है और हाल ही शाम को इवनिंग के टाइम पर ये न्यूज़ निकलकर सामने आई है कि उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर कुछ एक दो तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला निर्णय तो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों को लेकर बजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। यानी जो पूर्व सरकार 2023 के अंदर 50 जिले राजस्थान के बने थे, यानी कि नवीनतम 19 जिले बने थे और टोटल 50 जिले थे। उन 19 जिलों के लिए एक रिव्यू कमेटी बिठाई गई थी वर्तमान भाजपा सरकार के द्वारा और उस रिव्यू कमेटी का आज फैसला आ चुका है और उसके आधार पर आज वर्तमान सरकार ने उन 19 जिलों में से 9 जिलों को निरस्त कर दिया है और अब वर्तमान में जिले रह चुके हैं 41। कौन कौन से जिलों को निरस्त किया है वो देखिए साथियों, नवीनतम जिले हुए निरस्त। आज दिनांक है 28 दिसंबर 2024। आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ है। 19 जिले जो कि 2023 के अंदर बनाए गए थे, उन 19 जिलों में से 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है, यानी वो 9 जिले अब अस्तित्व में नहीं रहेंगे। कौन कौन से 9 जिले हैं देखिए साथियों। पहला है केकड़ी, दूसरा है दुद्दू, तीसरा है नीम का थाना, चौथा है अनूपगढ़, पांचवा है गंगापुर सिटी, छठा है शाहपुरा, सातवां है सांचौर, आठवां है जयपुर ग्रामीण और नौवां है जोधपुर ग्रामीण। ये ऐसे जिले हैं जिनको सरकार ने निरस्त कर दिया है रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। कारण ये है कि इन जिलों के अंदर कुछ जिलों में तहसीलों की संख्या कम है तो किसी की जनसंख्या उस आधार जो जिले का मापदंड होता है जनसंख्या का जो वो सही से पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग कारणों से इन जिलों को निरस्त कर दिया गया है। आपको पता होगा 19 जिले कौन कौन से बनाए गए हैं और 19 जिलों के साथ 3 नए संभाग बनाए गए थे, पाली, सीकर और बांसवाड़ा। साथ ही साथ आज के फैसले में उन तीनों संभागों को भी निरस्त कर दिया गया है। देखिए साथियों, निरस्त हुए संभाग यही 3 संभाग बने थे और इन तीनों को भी निरस्त कर दिया है। बांसवाड़ा को भी निरस्त कर दिया है जिसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले थे। सीकर को भी निरस्त कर दिया है जिसके अंतर्गत चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना थे। पाली को भी निरस्त कर दिया है जिसके अंतर्गत पाली, राजसमंद, सांचौर और सिरोही थे। तो ये तीनों संभाग भी निरस्त हो चुके हैं और ये तीनों 9 जिले निरस्त हो चुके हैं 19 में से और बाकी जिले अस्तित्व में हैं। यानी वर्तमान स्थिति ये है, 9 जिलों के निरस्त होने के बाद कुल जिले अब वर्तमान में रह चुके हैं 41 राजस्थान में और कुल संभाग जो पहले 7 थे वही अब 7 संभाग। यानी वर्तमान स्थिति ये है, कुल 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। तो 19 जिलों में से जो जिले निरस्त हुए हैं वो तो ये हैं। जिन जिलों को वैसा का वैसा बरकरार रखा है वो जिले कौन कौन से हैं देखिए। जो जिले बरकरार रहेंगे यानी नवीनतम 19 जिलों में से जो बरकरार रहने वाले हैं वो ये हैं। बालोतरा को बरकरार रखा गया यानी ये निरस्त नहीं है। ब्यावर ये भी बरकरार है, डीग भी बरकरार रहेगा, डीडवाना कुचामन भी बरकरार रहेगा, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलोदी और सलूम्बर। ये 8 जिले हैं साथियों जो बरकरार रहेंगे और 9 जिले किए गए हैं निरस्त और 8 जिलों को रखा गया है बरकरार। यानी टोटल ये हो गए 17 जिले। और आप जानते हो 19 जिले बने थे तो 2 जिले वो जो जयपुर और जोधपुर उनको वैसी की वैसी स्थिति में रख दिया गया है। तो पहले जयपुर और जोधपुर थे जिनको ग्रामीण और शहरी में कन्वर्ट किया था वो वैसी की वैसी स्थिति में ही हैं। तो यानी 9 निरस्त हैं और 8 बरकरार हैं, वो इस प्रकार हैं। तो एक तो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और दूसरा साथियों आज की ही मीटिंग में दूसरा निर्णय लिया गया है सीईटी से संबंधित। तो एक बार पहले भी आपको बताया गया है कि सीईटी की जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, राजस्थान की कुछ भर्ती परीक्षाओं को सीईटी के अंडर में रखा गया है और सीईटी की जो वैधता अवधि वो 1 साल हुआ करती थी और अभ्यर्थियों की लगातार मांग चल रही थी कि इस वैधता अवधि को बढ़ाया जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है। अब से सीईटी की वैधता अवधि 3 वर्ष कर दी गई है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है और एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो राजस्थान से संबंधित अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए ये 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।